आपका एक्टिव पैसिव है, और एक्टिव पैसिव से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 5 मार्क्स का पूछे जाते हैं, 5 नंबर का एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा जाता है। तो सबसे पहले ये सेंटेंस जो दिया गया आपको, द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, ठीक है, द स्टोरी इज टोल्ड बाय द टीचर, तो ये आपका पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले हम ये पहचानेंगे कि ये जो है इसको पैसिव वॉइस है, तो इसको आपको एक्टिव वॉइस में बदलना है। तो एक्टिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले ये समझेंगे हम कि ये सेंटेंस जो है ये कौन सा टेंस का है। तो ये सेंटेंस जो है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे हम पहचाने, क्योंकि इसमें इज लगाया गया है। क्या लगाया गया है, इज लगाया गया है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस बनता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी पैसिव का जो फॉर्मूला होता है, एक्टिव का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो होता है आपका पैसिव का जो मतलब बनता है फॉर्मूला, वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है प्लस इज एम या आर प्लस V3, ध्यान से लिखेंगे, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसको जब आप चेंज करेंगे फॉर्मूला में तो आपका जो फाइनली आंसर निकलेगा वो निकलेगा द टीचर टेल्स द स्टोरी, द टीचर टेल्स द स्टोरी। ने आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। ध्यान से देखेंगे आपको याद हो जाएगा क्या कि दे वर वाचिंग मी 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये आपका एक्टिव वॉइस है, ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस का, यानी कौन सा टेंस का, ठीक है। तो ये जो है ये आपका क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का, सॉरी पास्ट इंपरफेक्ट का, क्योंकि पास्ट इंपरफेक्ट का हम लोग रूल जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर, सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। ये वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है, पास्ट इंपरफेक्ट का टेंस है। तो आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए पास्ट इंपरफेक्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का जगह में आता ही है, वाज वर के साथ बिंग लगा देते हैं, वाज वर के बाद बिंग लगा देते हैं प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जगह में चल जाता है, ठीक है। तो इसका रूल अप्लाइड करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर निकलेगा वो निकलेगा आपका आई वाज बीइंग वॉच्ड बाय, लास्ट में बाय देम आएगा, लेकिन बाय देम लिखा भी नहीं जाता, बाय देम नहीं लिखा जाता। अगर लिखेंगे तो कोई गलती भी नहीं होगी आपकी। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि नीरज रोट दिस लेटर वेस्टरडे। ये वेस्टरडे आया, हम समझ लिए कि ये कौन सा टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका एक्टिव है, इसको पैसिव में बदलेंगे तो पैसिव में बदलने के लिए क्या होता है कि आपका लग जाता है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट लग जाता है। देखिए इसमें सिर्फ वाज वर लग जाता है, ऑब्जेक्ट का जो आता है वो सब्जेक्ट का जगह में आ जाता है। इसमें वाज या वर V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सिर्फ इसमें वाज वर लग जाता है, ठीक है। हाँ, अगर पास्ट इंपरफेक्ट में आएगा तो उसमें एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है, पास्ट इंपरफेक्ट में बीइंग, ठीक है। तो यहां जो आपका फाइनली जो आंसर निकलेगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का, वो आपका निकलेगा दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज वेस्टरडे। दिस लेटर वाज रिटन बाय नीरज वेस्टरडे। दिस लेटर आपका ऑब्जेक्ट था या सब्जेक्ट की जगह में आ गया, लेटर के साथ वाज लगेगा, रिटन आपका V3 बाय लग गया आपका, उसके बाद नीरज यानी सब्जेक्ट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट की जगह में आ गया, वेस्टरडे वेस्टरडे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ वेस्टरडे चेंज नहीं होगा, ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4, रीता डिड नॉट किल इन द रूम वेस्ट किल इन द रूम। ये आपका 2021 में पूछा जा चुका है। इसका जो पैसिव वॉइस बन जाएगा वो बन जाएगा द रूम वाज नॉट किल्ड बाय रीता। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5, सुरेश विल नॉट रिपेयर द स्कूटर। ये 2021 का बोर्ड मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन सिलेक्ट हुआ था। तो ये जो आपका ये है सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट का रूल पता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी नेगेटिव सेंटेंस है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका जो पैसिव बनाने का जो रूल होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस सीएल या विल प्लस नॉट बी लग जाता है। इसमें क्या लगता है, नॉट बी प्लस V3 बाय प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका द स्कूटर विल नॉट बी रिपेयर्ड बाय सुरेश। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग। आई हैव अ ड्रीम रिटन बाय मार्टिन लूथर किंग, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया 7th नंबर क्वेश्चन की, ब्लैंक्स इज अ ह्यूमरस एंड आयरोनिकल पोएम। तो 7th नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एन एपिटाफ। एन एपिटाफ क्या है, एक ह्यूमरस और आयरोनिकल पोएम है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वाल्टर डेलामेयर के द्वारा जो लिखे गए हैं, आई हैव अ सन आई मस्ट फाइंड अ वाइफ फॉर हिम। ये जो क्या है आपका दो सेंटेंस है, इसको आपको सही वे में लिखना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का, आई हैव टू फाइंड अ वाइफ फॉर माय सन, यानी अपने बेटे के लिए मैं उनके पति यानी उनकी पत्नी खोजता हूँ अपने बेटे के लिए। उनका मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्टली आप ये भी बोल सकते हैं, मैं अपना एक तरह से बहू खोजता हूँ, एक तरह से वधू को खोजता हूँ, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी क्या हो जाएंगे, डॉटर इन लॉ हो जाएंगे, यानी डॉटर इन लॉ को वो फाइंड करते हैं अपने सन के लिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया 9 नंबर क्वेश्चन, सीता लेबर्स हार्ड, सीता वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन। सीता लेबर्स हार्ड, सीता जो है हार्ड मेहनत करती है, लेबर हार्ड वर्क करती है, काफी मेहनत करती है। सीता वांट्स टू पास द एग्जामिनेशन, यानी सीता वांट्स करना चाहती है, मतलब पास करना चाहती है किसको, यानी एग्जाम को, परीक्षा को। तो इसको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा सीता लेबर्स हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ये आपका कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस, दो सेंटेंस को जोड़ करके एक सेंटेंस से बनता है, उसको बोलते हैं
कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस से दो सेंटेंस है, इसको जोड़ेंगे क्या बनेगा, एक सेंटेंस से बनेगा। तो वो सेंटेंस से क्या बना, सीधा लेवल से हार्ड टू पास द एग्जामिनेशन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। मैं देख रहा हूँ वीडियो को बहुत सारे लोग अभी तक लाइक नहीं किए, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और ये वीडियो वायरल करना प्लीज अपने दोस्त में प्लीज एक बार वायरल कर देंगे। शेयर पूरा इतना शेयर करेंगे कि प्लीज ये वायरल हो जाए, रातों रात ये वीडियो वायरल हो जाए, ठीक है। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई रीड अ बुक, देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है। आई रीड अ बुक देन आई स्लीप। तो ये आपका दो सेंटेंस है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ये करना है कि मतलब एक ही जगह मतलब लिखना है, एक सेंटेंस से बनेगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिफोर स्लीपिंग आई रीड अ बुक, मतलब दोनों सेंटेंस को जोड़ दिए, कॉम्बिनेशन कर दिए। बिफोर स्लीपिंग मैं सोने से पहले, आई रीड अ बुक मैं सोने से पहले किताब को पढ़ता हूं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि I heard the bell, it was ringing। मैं बेल की घंटी को सुना, यानी मैं बेल का आवाज को सुना, it was ringing वो बज रहा था, ठीक है। तो इसको आपको कंबाइन करना है। तो यहाँ जो कंबाइन हो जाएगा I heard the bell ringing, मैंने सुना बेल जो है वो बज रही थी। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बेल बज रहे थे, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा 11th नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि ब्लैंक्स इज एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ द डेड। ये हो जाएंगे एनिपिटाफ, यानी एनिपिटाफ जो है मृतकों की याद में, इसे एक कब्र है, एक शिलालेख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 13। इट ब्लैंक्स रन टुनाइट, ठीक है। यहाँ पर प्रीडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी, प्रीडिक्शन का मतलब होता है भविष्यवाणी की गई है ये सेंटेंस में। तो यहाँ जो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा विल, इट विल रन टुनाइट, इट विल रन टुनाइट, यानी 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, आज रात बारिश होगी। तो ये क्या हुआ, भविष्यवाणी हुआ, प्रीडिक्शन उनको उसको बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि ब्लैंक्स यू ब्रिंग स्मोक सम मिल्क फॉर मी, ये आपका रिक्वेस्ट है, किसी से आप अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मेरे लिए दूध ला दो, ठीक है। तो या आपको वुड बोलेंगे, कुड बोलेंगे, मे या माइट, तो उनको आप क्या बोलेंगे, वुड यू ब्रिंग सम मिल्क फॉर मी, क्या आप मेरे लिए कुछ दूध लेके आ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 15 में पूछा गया कि विच थिंग हैड इनरिच्ड द वोकैबुलरी ऑफ इंग्लिश, यानी किस चीज ने अंग्रेजी की शब्दावली को, यानी इनके वोकैबुलरी को क्या क्या समृद्ध किया, विकसित किया, इनको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे बोर्डरिंग, क्या हो जाएंगे, बोर्डरिंग। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यही सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई नया क्वेश्चन नहीं होता है, ठीक है। हु वर नॉन एज द यूनिवर्सिटी विट्स, यानी विश्वविद्यालय बुद्धि के रूप में किसे माने जाते थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ स्कॉलर्स, क्या हो जाएगा, एलिजाबेथ स्कॉलर्स। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया कि हु वाज द ग्रेट ड्रामाटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथ एज, ठीक है। तो वो शेक्सपियर थे, यानी बहुत बड़े नाटककार थे शेक्सपियर एलिजाबेथ के जमाने में, एलिजाबेथ के एज में, यानी उसी के अवधि में। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, हु रोट द आर्म्स एंड द मैन, ये लिखे गए, किनके द्वारा लिखे गए, 18 नंबर क्वेश्चन, ये लिखे गए जीबी साव के द्वारा, किनके द्वारा, जीबी साव के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, ब्लैंक्स यू परफेक्ट टी और कॉफी, ठीक है, सॉरी प्रीफर टी और कॉफी, ठीक है। यहाँ जो राइट का जो राइट आंसर हो जाएगा वुड यू प्रीफर टी और कॉफी, क्या आप पसंद करेंगे चाय या कॉफी, क्या आप पसंद करेंगे, क्या प्रीफर करेंगे, किसको चूज करेंगे, चाय या कॉफी को, ठीक है। वुड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, सेंस के हिसाब से, पहले सेंस यहाँ आप वर्ड बैठाएंगे, सेंस क्या बनेगा, यहाँ वर्ड के हिसाब से, सेंस के हिसाब से आपको वर्ड चूज करना है और उसको सही फिल करना है, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में हो जाएगा आपका 20, पूछा गया कि वी ब्लैंक्स ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशंस, ठीक है। यानी ड्यूली का मतलब होता है विधि अनुसार, यानी नियम के अनुसार अपने एप्लीकेशन को भरनी चाहिए, अपनी मतलब जो आवेदन है उसको भरनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वी शुड ड्यूली फिल आवर एप्लीकेशंस, यानी हमें अपने आवेदनों को सही तरीके से भरनी चाहिए, यानी ड्यूली तरीके से, नियम अनुसार। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 20 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया कि हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इज अ लाइक फ्रॉम, ये जो लिया गया ये कहां से लिया गया, तो ये एनिपिटाफ से लिया गया ना। यानी एनिपिटाफ में वाल्टर डेलामेर एक मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी के बारे में एक्सप्रेस करते हैं, उनकी भावनाओं के बारे में सोचते हैं, उनके बल्कि क्या गुजरती है, उनके बीच में क्या जगह है। वो बोलते हैं कि शी वाज माय लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, शी वाज माय लाइट ऑफ स्टेप एंड माय हार्ट, वो बोलते हैं ना। तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनसे लगाव था, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, माय फ्रेंड सेड, मेरे दोस्त ने कहा, आई एम लिविंग टुडे, मैं छोड़ रहा हूं, आज मैं यहाँ से जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको डायरेक्ट में बोलना, डायरेक्ट स्पीच में, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे बेस्ट ऑप्शन 2019 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड सेड दैट ही इज लिविंग टुडे, यानी मेरे दोस्त ने कहा कि वह आज जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया कि तरुण सेड टू रुचि, यानी तरुण जो है वो रुचि से कही, आई गोट 10 मार्क्स इन माय हिस्ट्री प्रोजेक्ट, यानी मैंने मतलब हिस्ट्री यानी जो इतिहास का प्रोजेक्ट है उसमें हमको 10 अंक प्राप्त हुआ, 10 अंक हमने प्राप्त किए, ठीक है। तो इसको आपको डायरेक्ट में बोलना है। तो इसको डायरेक्ट में बोला जाएगा, तरुण टोल्ड
तरुण टोल्ड दैट ही हैड गॉट 10 मार्क्स इन हिज हिस्ट्री प्रोजेक्ट। यानी तरुण ने कहा रुचि से उन्होंने क्या किया, 10 अंक प्राप्त किया हिस्ट्री का प्रोजेक्ट में। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया, मोहन सेड टू गीता, मोहन गीता से कहा यू कैन रिफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया, ठीक है, यानी ज्ञानकोश कहते हैं इसको, इंसाइक्लोपीडिया। तो यहाँ इसका जो करेक्ट हो जाएगा 24 का हो जाएगा, मोहन टोल्ड गीता दैट शी कुड रिफर टू एन इंसाइक्लोपीडिया, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 24 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि इंसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है शब्दकोश या फिर ज्ञानकोश। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि सिड कैन प्ले टेनिस एज गुड एज हिज ब्रदर, ठीक है, यानी सिड जो है अपने भाई की तरह टेनिस खेल सकता है, अपने भाई की तरह टेनिस खेल सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, बदलना है आपको डायरेक्ट में, सिड विल प्ले टेनिस एज वेल एज हिज ब्रदर, यानी सिड अपने भाई की तरह टेनिस खेल सकता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 26 पूछा गया, इसको आपको सही वर्क में करना, ठीक है। आई हैव अ होमवर्क टू डू, तो ये जो सेंटेंस है चारों में से एक सही है वो आपको चूज करना है। तो 26 का जो करेक्ट हो जाएगा वो जाएगा आपका आई हैव होमवर्क टू डू, आई हैव होमवर्क टू डू, मुझे होमवर्क करना है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पर पूछा गया है, दैट वाज श्योर ऑफ मिस्टेक, तो यहां जो है ना ये सेंटेंस सही नहीं है, एक ही सही है इसमें से, तो आपको चूज करके निकालना है। वह निश्चित रूप से एक गलती थी, वो निश्चित रूप से श्योरली वो एक क्या थी, मिस्टेक थी। तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दैट वाज श्योरली अ मिस्टेक, वह निश्चित रूप से एक गलती थी, एक मिस्टेक थी। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जो ग्रामर की दृष्टि से, ग्रामर का दृष्टिकोण से ये जो सेंटेंस है बिल्कुल सही लिखा गया है। अब देखिए 28 में पूछा गया कि ब्लैंक्स कुरान इज अ हॉली बुक, ठीक है, तो यहां द लग जाएगा, क्या लग जाएगा, द कुरान इज अ हॉली बुक, यानी कुरान जो है एक पवित्र पुस्तक है, कुरान क्या है, एक पवित्र पुस्तक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि ही इज ब्लैंक्स हम्बल मैन, तो यहां आपको आर्टिकल चूज करना है। तो यहां जो आर्टिकल लगेगा ए लगेगा, ठीक है, यानी ही इज अ हम्बल मैन, वो एक विनम्र आदमी है। क्या है, वो एक विनम्र आदमी है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 30 पूछा गया कि वी अराइव्ड ऑन ब्लैंक्स 4th of जुलाई, ठीक है, तो यहां जो राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका द, यानी वी अराइव्ड ऑन द 4th of जुलाई, यानी हम 4 जुलाई को पहुंचेंगे, हम 4 जुलाई को पहुंच रहे हैं, अराइव हो रहे हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए ग्रामर पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। ग्रामर पर्सन थोड़ा सा आपका रिवाइजिंग है, नोट्स है उसको पढ़िए, क्योंकि ग्रामर पर्सन से आपको एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं, जो नियम से पूछे जाते हैं वो नियम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। और आपका ग्रामर पर्सन से बहुत सारे क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, बुक पर्सन से तो पूछे ही जाते हैं, तो रिवाइज करना बहुत जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होना है। अब देखिए मिस्टर सिन्हा इज ब्लैंक्स एम ए, तो यहाँ जो आपका आर्टिकल लगेगा वो एन लगेगा, यानी मिस्टर सिन्हा इज एन ए, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, कॉपर इज ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, यानी कॉपर इज ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, यानी ब्लैंक में खाली जगह में रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा, तो ये भरा जाएगा यहाँ 32 का वो जाएगा आपका ए, यानी कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, यानी कॉपर जो है क्या है, लाभदायक, यानी उपयोग के कारण, यानी उपयोग के लायक, ये क्या है, मतलब धातु है, लाभदायक धातु है, फायदेमंद धातु है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 33, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इंडिया कैन देमसेल्व्स सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, यानी भारत जो है कश्मीर का मुद्दा को खुद, कश्मीर की समस्या को खुद उनका समस्या कर सकता है, यानी उनका समाधान कर सकता है, यानी कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर का जो समस्या है, भारत खुद कश्मीर की समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन अभी तो यूएनओ में लेके चला दिया है, यूएनओ में लेके वहाँ डाल दिया है, तो अब वो वहाँ सॉल्व होगा, ठीक है, वहाँ उनका इंतजार किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, इंडिया कैन इटसेल्फ द इशू ऑफ कश्मीर, इटसेल्फ सॉल्व द इशू ऑफ कश्मीर, भारत अपनी कश्मीर की समस्या को खुद समाधान कर सकता है, कश्मीर की समस्या को खुद मतलब सुलझा सकता है, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 34 पूछा गया कि अजय सेड टू रिचा, अजय ने रिचा से कहा थैंक यू फॉर योर एडवाइस, यानी मतलब आपका मतलब एडवाइस के लिए आपको शुक्रिया, आपको थैंक यू, आपको धन्यवाद, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा आपका अजय थैंक्ड रिचा फॉर हर एडवाइस, यानी अजय ने रिचा को उनकी एडवाइस के लिए धन्यवाद दिया, सलाह दिया, एक तरह से मतलब उनको धन्यवाद दिया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 35 आपका स्क्रीन पर पूछा गया हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, तो यहां मैंने आप लोगों को बताया था कि एन एपिटाफ में वाल्टर डेलामेर बोलते हैं कि शी वाज मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एंड शी वाज माय लाइट ऑफ स्टेप एंड माय हार्ट, ठीक है, यानी वो कहते हैं। तो ये हो जाएंगे अब ब्यूटीफुल लेडी, ये कहां से रिलेटेड है, एन एपिटाफ से रिलेटेड है। कौन बोलते हैं ये बात, ये कौन बोलते हैं, वाल्टर डेलामेर, यानी पोएट खुद बोलते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 36
बर्ट्रैंड रसेल वेल अ फिलोसोफर एंड अ ब्लैंक्स, ठीक है, यानी वो जो फिलोसोफर थे, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो एक प्रकार का दार्शनिक थे, तो उसके साथ साथ और भी कुछ थे, ठीक है, तो वो थे एक हिस्ट्रियन, ये इतिहासकार भी थे, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 36 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन पर पूछा गया कि ब्लैंक्स वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स, ठीक है, तो वो कौन थे, यानी बर्ट्रैंड रसेल, कौन थे, बर्ट्रैंड रसेल, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो थे वो कई तरह के विषयों पर कमेंट करते थे। कमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि कई तरह के विषयों पर वो समाज में बोलते थे, उनको उजागर करते थे, हर एक समाज की बात करते थे, जो दबे कुचले लोग होते थे उनके साथ खड़े होते थे, यानी जो बुराई की बातें होती थी, जिस किसी के साथ अन्याय हो उनकी बातों को उठाते थे, उन पर कमेंट करते थे और उनको आगे तक लेके जाते थे, ठीक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, ब्लैंक्स इन ब्लैंक्स द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, ठीक है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चाइना, यानी चाइना, एक तरह से फिल्म में क्या भरा जाएगा, चाइना भरा जाएगा, इन चाइना द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी चीन में कभी आखिरी कदम नहीं उठाया, यानी चीन में दूसरा कदम को नहीं, स्टेप को, दूसरा स्टेप को, लास्ट स्टेप को नहीं, सॉरी लास्ट स्टेप को नहीं लिया गया, लास्ट स्टेप यानी आखिरी कदम नहीं उठाया गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही फ्लेड, ठीक है, तो इसका जो आपको सेंटेंस, सही सेंटेंस से चूज करना है, तो यहां जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, वो हो जाएगा एज सुन एज ही सॉ द टाइगर ही डिड नॉट फ्ली, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक तरह से बाघ को देखते ही वो मतलब वहां से भाग गया, ठीक है, बाघ को देखते ही वहां से भाग गया, मूव हो गया। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 30, सॉरी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट, सॉरी मिस्टेक हो रहा, यहां हो जाएगा नो सूनर डिड ही सी द टाइगर देन ही फ्लेड, कहने का मतलब ये हुआ कि बाघ को देख करके कोई रुक पाएगा क्या, जैसे बाघ को देखेगा वो भागते जाएगा, ठीक है, बाघ को देखते ही वो भाग गया, ठीक है, नो सूनर, कोई नहीं था वहां, ठीक है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। चलिए मिस्टेक हो रहा, मिस्टेक को मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन, द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, ठीक है, तो यहाँ जो 40 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नॉन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, यानी केवल बहादुर ही डर के पात्र हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 41 में पूछा गया कि एवरीवन वुड रन फ्रॉम अ लाइन, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हु वुड नॉट रन फ्रॉम अ लाइन, तो कौन है जो शेर को देख करके भागेगा नहीं, यानी रन नहीं करेगा, कौन है जो शेर को देख करके नहीं भागेगा, देख करके नहीं भागेगा, वही चीज यहाँ आपको बताई जा रही है, ठीक है, तो ये सही सेंटेंस हो जाएंगे 41 का आपका ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया कि ब्रूटस लव्ड सीजर, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का वो हो जाएगा आपका ब्रूटस वाज नॉट विदाउट लव ऑफ सीजर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43, काफी सिंपल क्वेश्चन है, कैन एनीवन पुट अप विद सच कंडक्ट, ठीक है, तो यहाँ जो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका नो वन कैन पुट अप विद सच कंडक्ट, यानी इस तरह के आचरण को कोई मतलब बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई मतलब एक तरह से कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 43 नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बर्ट्रैंड रसेल बिलोंग टू ब्लैंक, ठीक है, यानी बर्ट्रैंड रसेल जो रहते थे वो कहां रहते थे, तो सबको जानते हैं कि बर्ट्रैंड रसेल जो रहते थे वो ब्रिटेन के थे, कहां के थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, वीडियो वायरल कर देंगे, प्लीज अपने दोस्तों में इतना जम करके शेयर करेंगे, ये रातों रात वीडियो वायरल होनी चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आप लोग तैयारी जबरदस्त है आप लोगों की, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है, किसी का आंसर गलत नहीं है। क्वेश्चन करा के आप पोएम कंसाइनिंग ऑफ ब्लैंक्स लाइन इज अ सोनेट, यानी जो सोनेट जो होती है वो कितने लाइन की होती है, 14 लाइन की जो पोएम होती है उसको कहते हैं सोनेट, क्या बोलते हैं उनको, सोनेट बोलते हैं, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन 46, द फर्स्ट ब्लैंक्स लाइंस आर कॉल्ड ऑक्टेव, यानी 8 लाइन, 14 लाइन जो होता है, 14 में से 8 पहले वाला जो लाइन होता है ना उसको ऑक्टेव कहते हैं, यानी 14 लाइन का पोएम है, 14 लाइन का पोएम में 8 लाइन जो पहले होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑक्टेव बोलते हैं, और जो लास्ट में 6 लाइन होता है, यानी द लास्ट ब्लैंक्स लाइंस आर नोन एज सेस्टेड, यानी लास्ट जो 6 लाइन होता है उसको बोलते हैं सेस्टेड बोलते हैं। 8 लाइन ऑक्टेव ऊपर हुआ, नीचे में 6 लाइन हुआ, 8 और 6 हो गया 14, यानी सोनेट आपका 14 होगा, उधर सोनेट का 14, यानी 8 लाइन पहले आपको ऑक्टेव कहेंगे और बाकी जो 6 लाइन बचा उसको सेस्टेड कहेंगे, ठीक है, दोनों लाइन मिल जाएगा, चारों के 8 और 6 कितना हो जाए 14 लाइन को क्या बोलेंगे, सोनेट बोलेंगे, सिंपल सा लॉजिक है याद रखने का। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 48, द 8th सेंचुरी इज नोन एज, 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, तो उसको अगस्टन एज कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अगस्टन एज के रूप में जाने जाते हैं 8th सेंचुरी को, यानी 18वीं शताब्दी को, ठीक है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 48 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 49, ब्लैंक्स वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 49 का वो जाएगा लैटिन, यानी लैटिन वाज अ डोमिनेंट इन्फ्लुएंस ऑन मिडिल इंग्लिश, यानी लैटिन का प्रभाव रहा है मिडिल इंग्लिश में, यानी मध्यकाल के अंग्रेजी में। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 49 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया कि ब्लैंक्स विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस,
यानी विल बी, यानी हमारे लिए कौन, मतलब एक तरह से कॉमन लैंग्वेज हो जाएगा इंग्लिश, बिल्कुल इंग्लिश यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड इंग्लिश विल बी द कॉमन लैंग्वेज फॉर अस, यानी वैश्विक भाषा, यानी वैश्विक भाषा के रूप में जो अभी इस्तेमाल होता है, उपयोग होता है इंग्लिश, ये हमारे लिए कॉमन लैंग्वेज बन जाएगा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए, क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया कि ब्लैंक्स इज रिमेंबर्ड एज अ वार पोएट। तो वार पोएट के रूप में किसको जाने, रूपर्ट ब्रूक को क्या बोलते हैं, वार पोएट बोलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 52 पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, यू ब्लैंक्स नोट गो टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा 52 का वो हो जाएगा आपका नीड, यानी यू नीड नॉट गो टू अटेंड द मीटिंग। ठीक है, नहीं आपको बैठक में यानी मीटिंग में जाने की, भाग लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। नीड का मतलब होता है जरूरत, आवश्यकता। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया कि आई ब्लैंक्स वॉक विद बोथ टेक्स्ट। ठीक, तो यहाँ कैन हो जाएगा, क्या लगेगा, कैन लगेगा। 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, आई कैन वॉक विद बोथ लेग्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया, मोना सेड टू अमर, मोना ने अमर से कहा वेयर आर माई बुक्स, मेरा किताब कहाँ है, मेरे किताब कहाँ है। ठीक है, इसको डायरेक्ट में कहना है आपको, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मोना आस्क्ड अमर वेयर हर बुक्स, यानी मोना ने आस्क किया, मतलब अमर से पूछा कि उनकी किताब कहाँ है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 54 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया कि स्मृति सेड टू राजू, यानी स्मृति सेड टू राजू डिड यू वॉच द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी स्मृति राजू से पूछा, राजू को कहा कि आपने कभी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन देखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका स्मृति आस्क्ड राजू इफ ही हैड वॉच्ड द आरडी सेलिब्रेशन, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 55 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपका पूछा गया कि रितु सेड टू निधि, रितु ने मतलब निधि से कही कि अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स, यानी चॉकलेट खाना छोड़ दो, चॉकलेट को मतलब अवॉइड करो, नहीं खानी चाहिए। ठीक है, तो इसको आपको डायरेक्टली में कहना है, तो यहाँ जो डायरेक्टली में हो जाएगा रितु एडवाइज्ड निधि टू अवॉइड ईटिंग चॉकलेट्स, यानी स्मृति ने यानी एक तरह से रितु ने क्या हो जाएगा, रितु ने एडवाइस दिया निधि को क्या छोड़ने के लिए, अवॉइड करने के लिए, चॉकलेट खाने की जो आदत है उनको छोड़ने के लिए उनको एडवाइस दिया, सलाह दिया कि इनको मत खाओ, ये जान के लिए एक तरह से खतरा है, जान के लिए सही नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया 57 में कि रोशन कहते हैं आई विल इन्वाइट ऑल माई फ्रेंड्स टू माई पार्टी, यानी मैं सभी दोस्तों को क्या करूंगा, इनवाइट करूंगा मेरे पार्टी में आने का। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे रोशन सेज दैट ही विल इनवाइट ऑल हिज फ्रेंड्स टू हिज पार्टी। ठीक है, यानी रोशन जो कहते हैं वो क्या करेगा, सभी दोस्तों को इनवाइट करेगा, अपने पार्टी में बुलाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 57 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 58 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि आई थिंक ही ब्लैंक्स कम दिस टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 58 का हो जाएगा आपका कुड, यानी आई थिंक ही कुड कम दिस टाइम, यानी मैं सोचता हूं कि वो आएगा, वो आज यहाँ आएगा, यानी वो आएगा। ठीक है, यानी वो आ सकता है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 58 नंबर क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नहीं, बी में दिया ना कुड। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन का 58 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए पूछा गया कि एज अ चाइल्ड आई ब्लैंक्स स्विम फॉर आवर्स। ठीक है, यानी एक बच्चे के रूप में यहाँ जो 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुड, एज अ चाइल्ड आई कुड स्विम फॉर आवर्स, यानी एक बच्चे के रूप में, एक बच्चे की तरह मैं कई घंटों तक स्विम कर सकता हूं, तैर सकता हूं। ठीक है, ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 60 में पूछा कि आइदर ऑफ द टू ब्लैंक्स एक्सेप्टेबल, यानी दोनों में से कोई भी स्वीकार्य है, दोनों में से कोई भी स्वीकार्य है, तो ब्लैंक्स में आपको भरना है ऑक्सिलरी वर्ब। तो यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो लगेगा इज, यानी आइदर ऑफ द टू इज एक्सेप्टेबल, यानी दोनों में से कोई भी स्वीकार्य है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ग्रामर पर्सन से अच्छे खासे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, ग्रामर पर्सन से आप लोगों का अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक तरह से बिल्कुल कमेंट्स जो आ रहा है बिल्कुल सही आ रहा है। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि मच ऑफ माय होमवर्क ब्लैंक्स ऑलरेडी डन। ठीक है, तो 61 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा इज, यानी मच ऑफ माय होमवर्क इज ऑलरेडी डन, इज माय होमवर्क इज ऑलरेडी डन, यानी बहुत सारे घरेलू जो है एक तरह से, यानी बहुत सारे काम ऐसे घरेलू वर्क हैं, यानी मेरा होमवर्क है जो मैं पहले से कर लिया, जो मैं पहले से डन कर लिया, मतलब कार्य को संपादन कर दिया। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया है कि अ लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक्स वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, यानी खजाना, यानी घरेलू उपचार। यहाँ तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, घरेलू उपचार पर बहुत सारे क्या हो जाएगा, अ लॉट ऑफ एनर्जी वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 62 का वो हो जाएगा आपका वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर। ठीक है, यहाँ तो घरेलू उपचार यहाँ हो जाएंगे आपका 63 में, मेरा ध्यान चल गया था, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अ लॉट ऑफ एनर्जी ब्लैंक्स वेस्टेड ऑन फाइंडिंग द ट्रेजर, यहाँ लग जाएगा वर, क्या लग जाएगा, वर लग जाएगा ब्लैंक्स में। अब देखिए क्वेश्चन अ लॉट ऑफ बुक्स ब्लैंक्स रिटेन ऑन
होम रेमेडीज यानी घरेलू उपचार पर जो है ना बहुत सारी किताबें लिखी गई है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 का वो हो जाएगा हैव बीन अ लॉट ऑफ बुक्स हैव बीन रिटन इन होम रेमेडीज। बहुत सारी किताबें लिखी गई है घरेलू उपचार पर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 63 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया कि अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक ब्लैंक्स अवेलेबल हियर। तो यहाँ जो अवेलेबल से आपको पहले क्या लगाना है, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। तो यहाँ जो ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा वो लगेगा इज, यानी अ वैरायटी ऑफ म्यूजिक इज अवेलेबल हियर, यानी यहाँ जो है म्यूजिक के कई प्रकार उपलब्ध है, म्यूजिक के कई प्रकार यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है 64 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 65 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि वी ब्लैंक्स क्वालिफाई, यानी वी ब्लैंक्स क्वालिफाई दिस ईयर। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा 65 का, वो हो जाएगा आपका मे, यानी वी में क्वालिफाई दिस ईयर, यानी मैं इस साल क्वालिफाई हो सकता हूँ। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 65 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया कि द पोर्टर सोल्ड द गॉड ऑफ सैबी फॉर ब्लैंक्स, यानी कितने येन में, मतलब जो है पोर्टर जो है गॉड को, मतलब सैबी को फॉर सैबी, यानी एक तरह से उनके गॉड को बेच दिया, कद्दू को एक तरह से लौकी को बेच दिया। ठीक है, तो 66 का जो राइट आंसर जाएगा हो जाएगा 50 येन। क्या हो जाएगा 50 येन में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल शानदार आंसर आ रही है। क्वेश्चन पूछा गया The curio dealer sold the god to a wealthy collector of 4 blanks, यानी कितने yen में, टोटल जो बेचे थे वो 600 yen में, कितना yen में 600 yen में। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, चूज द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ आपका 2018 में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि करेक्ट सेंटेंस का आपको चूज करना है। तो यहाँ जो करेक्ट सेंटेंस हो जाएंगे सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, सी लिव्स इन एन अपार्टमेंट, यानी वह एक अपार्टमेंट में रहती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 68 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 69 ब्लैंक्स पेन राइट्स वेल। ठीक है, यहाँ तो ए हो जाएगा, क्या लगेगा ए पेन राइट्स वेल, यानी जो पेन है काफी अच्छी लिखती है, बहुत अच्छी लिखती है, वेल बहुत अच्छी लिखती है, गुड लिखती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 69 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया कि ही शोड मी ब्लैंक्स ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट, यानी उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिखाया, यानी उन्होंने मेरा बहुत बड़ा इज्जत किया, बहुत बड़ा सम्मान किया। तो यहाँ पे 70 का जो करेक्ट आंसर जाएगा हो जाएगा आपका द, यानी ही शोड मी द ग्रेटेस्ट रिस्पेक्ट। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका 71 पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली। ये आपका सेंटेंस सही नहीं है। ठीक है, यहाँ आपको क्या करना है कि आपके फैमिली में, आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं, कितने आदमी हैं, 2018 में पूछा जा चुका है। तो ग्रामर की दृष्टि से जो सही सेंटेंस हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली, यानी आपके इस परिवार में कितने मेंबर हैं, कितने लोग रहते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि आई ऑलवेज वांटेड टू सिंगिंग। देखिए यहाँ जो राइट हो जाएगा 72 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ सिंगर, यानी मैं हमेशा से एक सिंगर बनना चाहता हूँ, मैं हमेशा से एक गायक बनना चाहता हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अब देखिए 73 में पूछा गया, काफी सिंपल है, पूछा गया इसका जो करेक्ट हो जाएगा अ 5 मैन कमिटी वाज फॉर्मड, यानी 5 आदमी का कमिटी बना, 5 आदमी का समूह बना, 5 आदमी का ग्रुप बनाया गया। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जो ग्रामर की दृष्टि से बिल्कुल सही है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि यहाँ जो ग्रामर की दृष्टि जो सही सेंटेंस हो जाएंगे 100 रुपीज वाज पेड टू हिम, यानी 100 रुपया उनको पेड किया गया, उनको मतलब दिया गया, उनको चुकाया गया। ठीक है, 100 रुपीज वाज उनको चुकाया गया था, है ना, वाज है ना, उनको चुकाया गया था। 100 रुपीज वाज पेड टू हिम, उनको 100 रुपया दिया गया था, चुकाया गया था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 74 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पूछा गया कि द आर्टिस्ट इज ब्लैंक्स। द आर्टिस्ट जो हो क्या है, एक प्रकार का, तो ये जो है ना एक प्रकार का क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है, शॉर्ट स्टोरी है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन आपका पूछा गया कि द आर्टिस्ट इज रिटन बाय ब्लैंक्स, ये किनके द्वारा लिखे गए, शिगा नोया। द आर्टिस्ट किनके द्वारा लिखे गए, शिगा नोया के द्वारा। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, जिसमें इन शायरी की बात की जाती है। ठीक है, गॉड से कब, जिसमें लौकी की बात की जाती है, उनके फादर की तरह, उनके करेक्ट, इनके मतलब जो मतलब एक तरह से पैशन है उसको कैसे दबाया जाता है, उनके जो काम करने का इच्छा है उनको कैसे मतलब उजागर किया जाता है, उनको कैसे डांटा जाता है टीचर की तरह। ठीक है, ये सारा चीज उसमें बताया गया है शायरी में। ठीक है, अब पूछा गया कि ब्लैंक्स इज फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ऑल्डफिज्म्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। ठीक है, तो ये जो लिया गया द मैस्टिकेट लिया गया, द मैस्टिकेट इज फ्रॉम कलेक्शन कॉल्ड ऑल्डफिज्म्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स, यानी इसी से लिया गया है। ये कलेक्शन है, कलेक्शन में एक चीज नहीं होते, कलेक्शन में 2-4 पोएम नहीं होते, बहुत सारे पोएम होते, उसी से ये लिया गया है द मैस्टिकेट। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 77 नंबर क्वेश्चन का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए 78 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। मैकेविटी इज द पेट कैट ऑफ ब्लैंक्स। ठीक है, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया, मैकेविटी का मतलब पेट कैट है, पेट का मतलब होता है पालतू। ये किसका है, टी.एस. एलियट का। किनका, टी.एस. एलियट का, जो क्या है, पोएट है, खुद पोएट है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर, काफी सिंपल क्वेश्चन है। वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए, वीडियो को अभी तक बहुत सारे लोग लाइक नहीं किए, प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे क्योंकि आप ही लोगों के लिए मेहनत की जाती है, और अपने दोस्तों में जम करके शेयर कर देंगे एक बार, प्लीज जम करके शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में, ठीक है। द कस्टम ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स इज कॉल्ड, यानी एक से ज्यादा अगर पत्नी रहेगी तो उनकी प्रथा जो होती है उनको कहते हैं बहुविवाह। बहुविवाह यानी एक से ज्यादा विवाह करना, एक से ज्यादा पत्नी रखना, क्या कहलाता है? बहुविवाह कहलाता है। इसको कहते हैं पॉलीगेमी। क्या बोलते हैं? पॉलीगेमी बोलते हैं, ठीक है। और मिसोगेमी, मोनोगेमी में एक विवाह होता है, ठीक है। बाईगेमी में दो विवाह होता है, दो पत्नी होता है। मोनोगेमी में एक पत्नी। और मिसोगेमी में ऐसा चीज होता है, इसमें जो होता है मिसोगेमी, ऐसे आदमी को बोलेंगे जो स्त्री से दूर भागता है, लड़की से दूर भागता है, शादी वगैरह कुछ नहीं किया, ठीक है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 79 नंबर क्वेश्चन का। तो ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखने का प्रयास करेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 80। ब्लैंक्स इज अ जिंजर कैट। तो मैकेविटी क्या है? एक प्रकार का मतलब बहुत चालाक बिल्ली है, यानी जिंजर है, मतलब जिंजर का मतलब हो जाएगा चालाक, या अदरक नहीं हो जाएगा चालाक, यानी चुस्त हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। मैकेविटी इज फुल ऑफ डिसीटफुलनेस। फुल ऑफ डिसीटफुलनेस यानी डिसीटफुलनेस का मतलब ये हुआ कि वो क्राइम करने में, दूसरे को धोखा देने में, दूसरे का छल करने में बहुत आगे था। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 82। अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय, किनके द्वारा लिखे गए? जर्मेन गिरी के द्वारा। किनके द्वारा लिखे गए? ये जर्मेन गिरी के द्वारा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमर से टू प्रिया, अमर ने प्रिया से कहा मैं क्लास टीचर हैज ग्रांटेड 2 वीक्स लीव, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट में आपको बोलना है, तो यहाँ जो डायरेक्टली हो जाएगा अमर टोल्ड प्रिया, अमर ने टोल्ड यानी कहा टू प्रिया दैट हिज क्लास टीचर हैड ग्रांटेड 2 वीक्स लीव, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 83 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 84। पूछा गया कि ही सेड, उन्होंने कहा, वह कहा, हाउ क्रूएल ऑफ हिम, यहाँ जो हो जाएगा आपका राइट आंसर, इसको डायरेक्ट में बोलना है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही रिमार्क्ड दैट इट वाज वेरी क्रूएल ऑफ हिम, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन आपका कितना हो जाएगा 85। पूछा गया कि इन बांग्लादेश ब्लैंक्स इज अ काइंड ऑफ फेरी टेल्स, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट हो जाएंगे वो जाएंगे रुप्त होगा, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया बोर्ड एग्जाम की तरफ से, याद रखेंगे। सभी क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी क्वेश्चन से, ठीक है। रिद्धि सेज, रिद्धि कहते हैं आई वांट लर्न फ्रेंच, मैं लर्न करना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं, फ्रेंच भाषा को मैं सीखना चाहती हूं, ठीक है, सीखना चाहती हूं, है ना, फीमेल है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 नंबर क्वेश्चन का, वो आपको बताना है। तो यहाँ हो जाएगा रिद्धि सेज, रिद्धि कहती है दैट शी वांट्स टू लर्न फ्रेंच, यानी वो फ्रेंच सीखना चाहती है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 86 नंबर क्वेश्चन का। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि अंकित सेड टू पिता, अंकित सेड टू पिता यानी सेड टू रिया, यानी अंकित जो है रिया से कहते हैं आई विल गो टू मलेशिया नेक्स्ट वीक, ठीक है। वो मतलब मलेशिया जा रही है, आई विल गो टू मलेशिया, मलेशिया जा रहे हैं अगला सप्ताह, ठीक है। तो इसका जो डायरेक्टली स्पीच हो जाएगा वो जाएगा अंकित टोल्ड रिया, अंकित मतलब कहते हैं रिया से दैट ही वुड गो टू मलेशिया द फॉलोइंग वीक। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका पूछा गया कि ईशा सेज, ईशा कहती है द टीचर विल चेक द नोटबुक टुमारो, यानी जो टीचर है, जो शिक्षक हैं, वो कल क्या करेंगे? नोटबुक चेक करेंगे, कल क्या करेंगे? नोटबुक चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली स्पीच में हो जाएगा आपका ईशा सेड दैट द टीचर विल चेक द नोटबुक टुमारो। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया 89। रवि सेड टू पूजा, रवि ने पूजा से कहा, ठीक है, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 5 मिनट्स, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन को, ये सवाल को, ये प्रश्न को मैं 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकता हूं, हल कर सकता हूं, ठीक है। तो यहाँ जो डायरेक्टली स्पीच बन जाएगा उसका, वो बन जाएगा आपका रवि टोल्ड पूजा दैट ही कुड सॉल्व दैट क्वेश्चंस इन 5 मिनट्स, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए 90 में पूछा गया मोहित सेड, मोहित ने कहा आई हैव बीन रीडिंग हियर फॉर एन आवर, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का, वो जाएगा आपका मोहित सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग हियर फॉर एन आवर। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 91। पूछा गया कि अ ब्लैंक वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस ताबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ठीक है। तो यहाँ जो रिचुअल्स का मतलब हो जाता है एक तरह से रस्म रिवाज, ठीक है। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो प्रेग्नेंट, यानी अ प्रेग्नेंट वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस ताबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, ठीक है। यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। पूछा गया कि इन बांग्लादेश रूपरेखा इज अ काइंड ऑफ, क्या ये किस प्रकार का फेरी टेल्स है? ये क्या है? फेरी टेल्स है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 92 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 93। फायर हैमन इज रिटन बाय ब्लैंक्स, फायर हैमन जो लिखे गए ये किनके द्वारा लिखे गए? डी.एच. लॉरेंस, सॉरी किलकियन दारुवेल के द्वारा, किनके द्वारा? डी.एच. लॉरेंस ने तो आपका सनेक लिखा है, ठीक है। कमलादास आपका माय ग्रैंड मदर हाउस, टी.एस. एलियट आपका द मैकियावेली द मास्टरी का, रूपर्ट टैगोर का आपका लिखा है आपका द सोल्जर, है ना, याद रखेंगे। चलिए फायर हैमन इज रिटन बाय किलकियन दारुवाला। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट आंसर देंगे 93 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 95 में पूछा गया किलकियन दारुवाला इज एन ब्लैंक्स पोएट, वो कहां के पोएट हैं? वो इंडो एंग्लियन पोएट हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे। अब देखिए 95 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि इट वाज द ब्लैंक्स ऑफ द पोएट अलोंग विद हिम पासिंग बाय द क्रिमेशन घाट। तो यहां जो हो जाएंगे फादर, यानी जो मतलब
क्रिमिशन घाट में, शमशान घाट में जो पोएट हैं वो के दारोगाला वो गुजर रहे थे, ठीक है। किसके साथ गुजर रहे थे? अपने फादर के साथ गुजर रहे, अपने पिताजी के साथ गुजर रहे थे, और आग को बोल रहे थे कि आग जो है वो क्रूएल है, काफी निर्दयी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 96, आई ब्लैंक्स नॉट कंप्लेन टू हिम, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा डेयर, 96 का हो जाएगा शुड, 96 का क्या हो जाएगा? शुड। आई शुड नॉट कंप्लेन टू हिम, यानी आपका ऑप्शन आई शुड नॉट कंप्लेन टू हिम, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का। देखिए 97 पूछा गया कि वी ब्लैंक्स कीप द सिटी क्लीन, ठीक है। शुड होना चाहिए, यानी हम लोगों को अपनी सिटी जो है साफ रखनी चाहिए, क्लीन रखनी चाहिए, एक तरह से पूरा स्वच्छ रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट पूछा गया कि वी ब्लैंक्स टू कंजर्व वाटर इफ वी वांट द सर्वाइव, ठीक है। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आउट, वी आउट टू कंजर्व वाटर इफ वी वांट द सर्वाइव, ठीक है। हमें जीवित रहने के लिए पानी को क्या करना चाहिए? कंजर्व करनी चाहिए, संरक्षित करनी चाहिए, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, ज्यादा उपयोग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ब्लैंक्स आई गो आउट, ठीक है। ये सर ब्लैंक्स आई गो आउट सर, यहाँ सर से रिक्वेस्ट की जाती है, जब भी सर से रिक्वेस्ट की जाती है वो मे लगता है, मे आई गो आउट सर, मैं बाहर जा सकता हूँ सर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं मे आई कम इन सर, मैं अंदर आ सकता हूँ सर, सिंपल सी वैसा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको